हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों, हरी एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे दोस्तों अध्याय 1 भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और इस वीडियो में दोस्तों आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्स के बेस पॉइंट से देखा जाए तब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो आपके जो विकल्प हैं वो है ए ब्रिटिश संविधान, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, और सी है आयरलैंड का संविधान, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो है डी ऑप्शन राइट है। कौन सा? डी ऑप्शन राइट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों हम इसका विकल्प भी चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों इसका विकल्प डी आप देख रहे हैं, आंसर डी जो लिखा हुआ है, तो इसका वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगला दोस्तों है प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो हमें बताना है कौन शामिल नहीं था। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और डी ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट है, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। चौथा प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्र लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है हुकम सिंह, ऑप्शन बी है बलिराम भगत, ऑप्शन सी है रवि राय, ऑप्शन डी है जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो था वो जीवी मावलंकर जी थे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों, हमें बताना है भारतीय संविधान सभा। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर,
सी ऑप्शन है सर VN राव और डी ऑप्शन है श्री KM मुंशी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी सर VN राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर VN राव थे। सर VN राव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, या डी ऑप्शन है 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत और डी ऑप्शन देवीलाल। तो भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री था वो थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है MN जिन्ना और डी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए निर्वाचन मंडल द्वारा, बी भारत की जनता के द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा या डी संसद के द्वारा। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चयन हुआ था वो हुआ था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ गाया था? तो ये गाया गया था दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था दोस्तों। कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? जो कि आपने अभी पीछे देखा था, जो आपने अभी पीछे आपको मैंने दिखाया था कि ऑप्शन, जिसका मैंने ऑप्शन आपको डी बताया था 1911 कलकत्ता में। और राष्ट्रीय
गान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया नहीं है, तो दोस्तों आपको इसका ऑप्शन बताना है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है जो यहाँ पर आएगा। ये आपके लिए एक विकल्प के रूप में बताना है आपको, इनमें से कौन सा आएगा।